महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। यह किला राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। वीरता उनके खून में थी। बचपन से ही उन्होंने अपने साहस और वीरता के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके पिता महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी, जो आज भी अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। माता रानी जयवंताबाई भी अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने प्रताप को नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा के गुण सिखाए। बचपन से ही प्रताप शौर्य और पराक्रम के गुणों से भरपूर थे। शस्त्र विद्या में निपुण, घुड़सवारी में माहिर, उन्होंने तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। उनका व्यक्तित्व राजसी ठाठ बाट से परे था। सादगी पसंद, वे हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। प्रजा के दुख दर्द को समझने वाले, वे हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहते थे और उनके सुख दुख में सहभागी होते थे। यह सब देखकर सबको विश्वास था, उनके नेतृत्व में मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। एक दिन वे ही मेवाड़ की बागडोर संभालेंगे। उनके नेतृत्व में मेवाड़ का भविष्य उज्जवल होगा। अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे। वे हमेशा अपने लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते थे। अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करेंगे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखा। उस समय भारत में मुगल सत्ता का विस्तार हो रहा था। मुगल साम्राज्य अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ा रहा था और उनकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। वह एक महान शासक के रूप में जाना जाता था, जिसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसका लक्ष्य था पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। उसने अपने दरबार में कई योजनाएं बनाई और अपने सेनापतियों को आदेश दिए। अकबर ने मेवाड़ को भी अपने अधीन करने की सोची। मेवाड़ की स्वतंत्रता को समाप्त करना उसकी प्रमुख योजनाओं में से एक था। उसने महाराणा उदय सिंह को कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा। हर बार उसने शांति और सहयोग का संदेश भेजा, लेकिन मेवाड़ के शासक अपनी स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं थे। महाराणा उदय सिंह ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह टकराव सिर्फ दो राज्यों का नहीं था, यह दो महान सभ्यताओं का संघर्ष था। दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थी मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीति और दूसरी तरफ मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान। एक तरफ थी मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीति। मुगल सेना लगातार नए क्षेत्रों पर कब्जा कर रही थी। दूसरी तरफ था मेवाड़ का स्वाभिमान और स्वतंत्रता का जज्बा। मेवाड़ के योद्धा अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैयार थे। यह संघर्ष अनिवार्य हो गया था। दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थीं और एक बड़ा युद्ध होने वाला था। 1586 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ थी मुगल सेना अपनी पूरी ताकत के साथ, दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप अपने वीर सैनिकों के साथ। यह युद्ध इतिहास में अपनी वीरता और रणनीति के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगल सेना का डटकर सामना किया। उनकी वीरता देखते ही बनाती थी। हालांकि यह युद्ध मुगलों के नाम रहा, लेकिन महाराणा प्रताप हार नहीं मानाए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मेवाड़ को मुगलों से आजाद नहीं करा लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने रणनीति बदली। उन्होंने छापामार युद्ध शुरू कर दिया। जंगलों में छिपकर मुगल सेना पर हमला करते और फिर गायब हो जाते। यह रणनीति बहुत कारगर साबित हुई। मुगल सेना परेशान हो गई।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे महाराणा प्रताप का सामना करें। महाराणा ने अपनी प्रजा को भी इस संघर्ष में शामिल कर लिया। भिल जनजाति उना की सबसे बड़ी सहयोगी बनाई। यह सिर्फ रही प्रताप की एक युद्ध नहीं रहा, यह बन गया एक जन आंदोलन। महाराणा प्रताप सिर्फ वीर योद्धा ही नहीं थे, एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने हल्दी घाटी के बाद अपनी रणनीति बदली, छापामार युद्ध को अपनाया जो मुगलों के लिए अनाजान था। वे अच्छी तरह जानते थे मुगल सेना से खुले मैदान में जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना अड्डा बनाया। यहां से वे मुगल सेना पर हमला करते और फिर पहाड़ियों में गायब हो जाते। यह रणनीति बहुत कामयाब रही। मुगल सेना उनका पीछा नहीं कर पाती थी। महाराणा प्रताप की वीरता का जिक्र हो और उनके वफादार घोड़े चेतक का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चेतक का नाम सुनते ही वीरता और वफादारी की छवि उभर आती है। चेतक एक साधारण घोड़ा नहीं था, वह महाराणा का साथी था, उनका अभिन्न अंग। उसकी ताकत और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। वह महाराणा का साथी था, उनका अभिन्न अंग। चेतक ने हर मुश्किल घड़ी में महाराणा का साथ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने असाधारण साहस दिखाया। युद्ध के मैदान में उसकी वीरता ने सबको चौंका दिया। घायल होने के बावजूद वह महाराणा को सुरक्षित लेकर भागता रहा। उसकी वफादारी और साहस ने उसे अमर बना दिया। एक नाले को लांघते समय चेतक ने अपना बलिदान दे दिया। उसकी अंतिम छलांग ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह वफादारी और त्याग का प्रतीक बन गया। उसकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वह वफादारी और त्याग का प्रतीक बन गया। उसकी वीरता की गाथा हर पीढ़ी को सुनाई जाती है। आज भी उसकी गाथा सुनाई जाती है। लोग उसकी कहानियां सुनकर प्रेरित होते हैं और उसकी वीरता को सलाम करते हैं और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चेतक की कहानी हर दिल को छू जाती है और उसकी यादें हमेशा ताजा रहती हैं। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। आखिरकार उना की मेहनत रंग लाई। उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश भाग को मुगलों से आजाद करा लिया। यह उनकी कभी न हार मानने वाली भावना का ही नतीजा था। वे अपनी प्रजा के लिए जिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़े। उनकी यह जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं थी, यह थी साहस और बलिदान की जीत। महाराणा प्रताप आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनाई भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनका जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि के लिए न्योछावर कर दिया। उनकी यह भावना आज भी हमें प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में अमर हो गया। वे सिर्फ एक शासक नहीं थे, वे थे एक आदर्श, एक प्रेरणा। महाराणा प्रताप का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उनकी वीरता, त्याग और देशभक्ति हमें आज भी प्रेरित करती है। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनाई भी मुश्किलें आएं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े।